हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने अपना ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत सही नहीं थी। कल भी मुझे फ़ीवर आया था, कल भी मैंने दवाई खाई थी, तो दवाई खा के थोड़ा सा आराम मिल गया था। लेकिन मॉर्निंग में मैंने काम तो सारा कर लिया, लेकिन तबीयत फिर से मेरी ऐसी हो गई थी। तो फिर मैंने सुबह फिर एक टैबलेट मंगाई बुखार की, फ़ीवर की। उसे खा के फिर मैं सारा काम ख़त्म करके फिर रोटी खा के और उसे दवाई खा के सो गई थी। तो 1 घंटे सो गई। फिर मैं उसके बाद जब मुझे आराम लगा है तब मैं बाकी तो सारा काम कर लिया था मैंने, लेकिन कपड़े नहीं धुले थे मेरे। तो अब मैंने कपड़े की मशीन लगाई है, लेकिन अब बजने वाले हैं 2 थोड़ी देर में। तो फिर मुझे अब दोपहर का नाश्ता भी तैयार करना होगा, मतलब नाश्ता ही कह लो, क्योंकि दोपहर में इसके पापा आते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं दोपहर में। तो उनके लिए मैं खाने में बनाऊँगी ब्रेड का सैंडविच आज। तो तबीयत सही नहीं हो तो कुछ करने का मन नहीं करता और काम करने में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तबीयत सही होनी चाहिए। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये सी बात है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारी हेल्थ सही नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। मन भी स्वस्थ नहीं रहता, कुछ करने का मन नहीं करता। तो पहले मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, सैंडविच बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, साथ साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। मशीन लगा दी है मैंने, मशीन से धुल जाएंगे कपड़े, और सैंडविच बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ बच्चे देखो पढ़ाई कर रहे हैं, दिखाऊँ तुम्हें, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। दीदी चलिए फिर मैं काम कर लेती हूँ। और ये सुबह मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसकी, आलू की, और क्या बोलते हैं उनको, ग्वार की फली बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो थोड़े आलू मैंने एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे, तो ये आलू रखे हैं, इसको मैश करूँगी, थोड़ा सा प्याज काटूँगी और सारा मिक्स करके सैंडविच तैयार करना है। तो तैयारी कर लेती हूँ, जैसे वो आएंगे तो फटाफट गर्म गर्म बना के उनको खिला दूँगी। तो ठीक है, फिर मैं लगती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च कट करके इसमें चॉपर में चॉप कर लूँगी। जल्दी से अच्छे से चॉप हो जाता है इसमें। इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, तो बहुत ही अच्छा निकला ये। हल्की थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी काम कर रहा है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, कम 2 साल हो गए इसको मंगाए हुए मुझे। और ये मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ, फिर बाद में टमाटर भी इसमें चॉप कर लूँगी, और सारा जो भी ये मिक्सचर तैयार होता है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने आलू भी रखे थे, तो आलूओं को मैश कर लिया है। तो रखे हुए आलू थोड़े से वैसे हो जाते हैं टाइट टाइट से, लेकिन फिर भी बन जाता सही। फ्रिज में रखे हुए थे, तो इसमें मैंने सारा मसाले मिला लूँगी, जैसे कि मिर्च, धनिया और नमक, और ये ऊपर से चाट मसाला मिला रही हूँ। तो मिर्च मैं कम ही डालूँगी, क्योंकि कोई मिर्च हमारे घर में कम ही खाते हैं सभी लोग। बच्चे तो बिल्कुल नहीं, बच्चे भी कम खाते हैं और वो भी कम खाते हैं। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, और इसी में मैं प्याज मिला लिया है मैंने, और इसी में टमाटर मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरा सैंडविच का जो भरता है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं साइड में करके रख दूँगी, दोनों चीज़ को, मतलब ब्रेड और इस भरते को। तो जब तक मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, और कपड़े में निकाल के आ चुकी हूँ, टाइम भी हो चुका है, वो भी घर पे आ चुके हैं। तो मैं ये सैंडविच पर वेज मेयोनीज लगा लूँगी दोनों साइड में, और इसके बीच में आलू का भरता तैयार करके जो मैंने रखा हुआ है वो इसमें लगा दूँगी, और इसको तेल में तवे पर भी सेक लेंगे। तो बस सैंडविच बन के हो जाएगा तैयार। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो मैंने ये तवे पे गरम कर लिया है, और दोनों साइड से इसमें घी लगा के इनको सेक लूँगी। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, और आसान सी इजी सी रेसिपी है, और अच्छी भी है हल्के फुल्के नाश्ते के लिए। तो इसको मैं कट करके ट्रायंगल की शेप में कट करूँगी, और ये मेरे घर में हर किसी को पसंद है, बच्चों को भी और उनको भी और मुझे भी। तो ये देखिए नाश्ता तैयार हो चुका है, चाय बन चुकी है, और यहाँ पे सॉस रख दी है मैंने। तो चलिए नाश्ता करते हैं फिर। वगैरह पीने के बाद ये है शाम इवनिंग की वीडियो। तो इवनिंग में डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। डिनर में बना रही हूँ आज भरता, बैंगन का भरता। तो इसको मैंने गैस पर भून लिया है, और इसको छील के अच्छे से इसको इससे मैश कर लिया है मैंने।
जो अदरक कूटने वाला होता है, ये ओखली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उससे मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। और इधर मैं छौंक की तैयारी कर रही हूँ भरते की। तो देखो कैसे छौंकती हूँ मैं भरता, बहुत ही ईजी रहता है ये भी। तो इसमें कढ़ाई में तेल डाला है, फिर थोड़ा सा जीरा और उसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, इसको मैं भून लूँगी हल्का सा ब्राउन होने तक। जैसे ये भुन जाएगा उसमें टमाटर डाल दूँगी। तो टमाटर डाल दिए मैंने ये, और इसमें ऊपर से हल्का सा नमक डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो पहले इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद इसमें 2 मसाले डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ धनिया और हल्दी, और ऊपर से थोड़ा सा वैसा धनिया डाल दिया है, हरा धनिया, और ये भरता डाल दिया है। मसाला पक चुका है, तो बस भरता बन गया, हो गया तैयार बन के। और भरता मेरे घर में सभी को पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं और उनको भी पसंद है और मुझे भी। तो इस ऊपर से मैंने नींबू डाल दिया है। और पता है, जब वैसे आलू बैंगन बनाती हूँ तो कोई नहीं खाता है, और ऐसे भरता बनाऊँगी तो सब खा लेंगे। तो इनको जब बैंगन खिलाना हो तो भरता बना के खिलाओ। रोटियाँ तो मैं जल्दी से रोटी डाल लेती हूँ, ठीक है। एप्पल, बच्चे हैं नहीं, ये रोटी खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन ये एप्पल अभी खाना है। और उधर जब तक मैं रोटियां बनाऊंगी तो उधर मैंने दूध रख दिया है, और दूध मेरा गर्म हो चुका है। तो इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इससे बनाना है पनीर। तो मॉर्निंग की तैयारी भी साथ साथ में होती जा रही है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ पनीर। तो घर में ही मैंने पनीर बना लिया है, तो पनीर की सब्ज़ी से बनाऊँगी। और ये देखो बच्चों का डिनर चल रहा है। तो बच्चे ये दिखा रहे हैं कि देखो मैंने क्या क्या बनाया है। 2 रोटियाँ हैं और भरता है और खीरा है, और ये एप्पल कट करके रखे हुए। तो ये 2 दिन बाद की वीडियो है, क्योंकि 2 दिन तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही थी, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो ये इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे शाम को बच्चे गए हैं ट्यूशन के, तो यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ मैं। शाम को ये झाड़ू लगती है वैसे भी, तो झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो भी मुझे क्लीन करने हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह ठीक कर दिया है, और परी से मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है। और बच्चे इतना कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता घर में गंदा हो। तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही, उन्हें भी गंदगी पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ मैं दोपहर में हमने नाश्ता पानी किया था, तो थोड़ा सा मैं रेगुलर दोपहर का नाश्ता करते हैं, तो उसे करने के बाद बर्तन वगैरह सब ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि टाइम हो गया था 4 बजे ट्यूशन का। तो बच्चों को पढ़ाना था, तो मैंने कहा चलो बाद में सफाई कर लूँगी, जब तक पहले बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के फ्री होने के बाद मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब अपने बर्तनों की सफाई कर रही हूँ। तो पहले सारे बर्तन धो के रख लिए हैं मैंने, एक एक करके उसमें मांज में रख लूँगी, मांज के सिंक में, और फिर उनको धो लूँगी। तो बस ये मेरा रेगुलर रूटीन है। और ये देखो वाइपर मैं दिखा रही हूँ, टूट चुका है मुझसे, मेरे हाथों से। पहले पीयूष से टूटा था, अब ये मेरे से टूट गया है, पुराना भी हो गया काफ़ी दिन से। तो अभी एक नया और ख़र्चा आ गया है, ये भी मुझे लेना है। तो जब तक नहीं है तब तक इसी से काम चलाते हैं। तो बस एक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, मतलब हम पूरी तरह से फिट नहीं है, तो सब कुछ बेकार लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कह लो कि सबसे पहले अपनी हेल्थ है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ सही नहीं है तो आप ना तो खुद ही खुश रहोगे, ना ही तुम दूसरों को खुश रख पाओगे। तो खुद का खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों को खुश रखना। तो वही है, देखो मैं 3 दिन से बीमार पड़ी हुई हूँ। मुझे क्या हुआ था, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मुझे फ़ीवर आया था। तो 2 दिन तो मैंने ऐसे ही टैबलेट खा ली थी सुमो, लेकिन उन्हें खाने के बाद फ़ीवर कम हो जाता, उतर जाता मतलब। लेकिन उसके जैसे ही असर ख़त्म हुआ तो दोबारा से चढ़ गया। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मैं वहाँ से दवाई लेके आई प्रॉपर तरीके से अपनी, और दवाई खाई मैंने, और उसे खा के मैं थोड़ा सा बेटर फील तो कर रही हूँ, लेकिन उतना अच्छा मुझे भी रिलीफ नहीं हो रहा है। जैसे मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ, कह सकती हूँ, अभी इतना इस तरह सही नहीं हूँ मैं। तो दवाई तो मैंने खा ली है, अब धीरे धीरे ही सही होंगी। और मैंने 3 दिन से अपनी कोई वीडियो भी शूट नहीं की। देखो मन ही अच्छा नहीं होगा तो काम कैसे करने का मन करेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। ये कि घर के काम, कुछ जो डेली वाले काम होते हैं हमारे, हाउस वर्क, जो डेली हाउस वर्क होते हैं वो तो हमें करने ही पड़ते हैं, क्योंकि
करनी पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब जब तक हमारे शरीर में जान है ना एक लेडीज़ के, तब तक वो लगी रहती है, अपने काम को छोड़ नहीं सकती। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे काम में थोड़ी सी मैं थक रही थी, मुझे काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो कुछ घर के छोटे मोटे काम होते हैं, वो मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे बच्चों ने काम किया है। तो जैसे घर की क्लीनिंग हो गई, चादर वगैरह ठीक करना, और मतलब बेड, अपनी चीज़ों को जगह पे रखना, ऐसे ये छोटे मोटे काम मेरे बच्चों ने किए हैं। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो ये कि थोड़ा बहुत काम कर ही रही थी, जैसे कि खाना बनाना, और ज़्यादा कपड़े भी नहीं धोए थे मैंने। तो बस ठीक है। तो बस यही बताना था मुझे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन ब्लॉग मैंने कंटिन्यू कर लिया है। देखती हूँ कितना कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। जितना मैं कर पाऊँगी इतना मैं करूँगी, ठीक है। तो मैं अभी कपड़े लेकर आई हूँ, और आज मैंने शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत बेटर लग रही थी कि चलो मैं स्टार्ट कर ही लेती हूँ। तो अभी कपड़े लेकर आई हूँ, तो कपड़े तय करने हैं। और ना मेरा मन ना थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि अंदर घुटन सी हो रही है, घर के अंदर गर्मी, घबराहट सी, और मेरा जी बहुत सूख रहा है, बार प्यास लगती है। तो मैं सोची थोड़ा सा छत पे घूम के आ जाऊँ, ठंडी हवा लेके आ जाऊँ, बाहर की हवा थोड़ा सा फ्रेश फील होगा उसमें, ठीक है। तो मैं छत पे जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर के कामों में लगूँगी। शाम का वही डेली का रूटीन, वो काम करूँगी अपना सारा। और अभी मुझे काम, शाम के भी बजे हुए 6 बज रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा मैं बाहर घूम के आती हूँ, मतलब बाहर के छत पर ही जाती हूँ। इवनिंग टाइम में मैं आ गई छत पे घूमने के लिए, क्योंकि घर में रहते रहते ना पूरा दिन, तो तबीयत भी सही है तो मन थोड़ा अजीब हो जाता है, मतलब अच्छा सा नहीं लगता, गर्मी सी भी लग रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। तो मैं थोड़ी देर बाहर की ठंडी हवा लेने आ गई थी। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, 6 करीब बज रहे हैं, तो आधा घंटा घूमूंगी। इसके बाद नीचे पहुंच गई हूँ मैं, तो मैंने वही डेली की अपनी इवनिंग की पूजा कर ली है। और उसके बाद मैं किचन में अपने डेली के कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। और बच्चे हैं घर में, तो खाना जल्दी बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चों का तो आपको पता ही है, कितना भी खिलाते रहो उनको, लेकिन थोड़ा खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो जल्दी भूख लग ही जाती है। तो यहाँ मैं पानी पलट रही हूँ, क्योंकि हम ये बॉटल का पानी मंगाते हैं, तो ये पास में ही कई प्लांट लगे हुए हैं पानी के, तो ये पानी वहाँ से लेकर आए हैं। सुबह मॉर्निंग में ले आते हैं, और जब मेरे बर्तन खाली हो जाते हैं तब मैं भर लेती हूँ इसको। तो उसके बाद फिर मैं ये हल्का ही खाना बना रही हूँ, या ज़्यादा कुछ नहीं। हल्के खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल रोटी, क्योंकि तबीयत भी ऐसी हो रही है, तो दाल ही मुझे सही लगा बनाना। तो दाल और रोटी हो जाएगी। और मैंने अभी चावल बंद किए हुए हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो चावल सही नहीं है, क्योंकि ठंड, इससे सर्दी वगैरह का भी डर रहता है। तो ज़्यादातर मेरा सर्दियों में चावल कम ही बनते हैं, गर्मियों में तो बनते रहते हैं, सर्दियों में चावल मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम में सर्दी जुकाम थोड़ा सा डर रहता है इस चीज़ का। तो इसलिए जब तक मेरी दाल और ये बच्चों का खाना पीना हो जाने के बाद में, मतलब मैंने भी खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है, तो उसके बाद ये कपड़े पड़े हुए थे जो मैं शाम को ला के रखे थे, लेकिन मैं इनको तय नहीं किया था, तो इनको मैं तय करके रख दूँगी, और इनको अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि कपड़े फैले ही होते हैं तो गंदा ही फील होता है।
और जब ये सफाई से रख जाएंगे एक जगह तो थोड़ा सा सफाई सी मालूम पड़ेगी। और ये तो हमें करने तो है ही है, अभी नहीं तो मॉर्निंग में करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पहले बच्चों को लेके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा इनकी प्रॉब्लम थी, इनको समझा रही हूँ मैं, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ी देर बैठ ही जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। तो एक रूटीन बना रखा है मैंने, शाम को थोड़ी देर इनका सब कुछ चेक कर लेती हूँ कि बच्चों ने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा और स्कूल से क्या मिला, ट्यूशन स्कूल से क्या मिला इनका। तो वही है, मैं सारा चेक करके उनको थोड़ा सा उनसे पूछती भी हूँ, उनका रिवीजन भी हो जाता है। और जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेते हो, मैं बता देती हूँ, उनको समझा देती हूँ। तो उधर ऊपर ही बैठी है और इधर पीयूष बैठा हुआ है, तो बस। एवरीवन, तो अभी बच्चों की पढ़ाई हो गई है और पीयूष वो परी अपना बैग पैक कर रही है। कल के टाइम तो भी बहुत है, 10 बजे तक वेट करना है मुझे, इसके पापा 10 बजे ही आते हैं। तो जब तक मैं फ्री हूँ, तो आज ही मैंने वीडियो शूट की थी अपनी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं के 2-3 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, कोई शूट ही नहीं किया था, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो जब तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे करें कुछ काम, मन भी नहीं करता और हो ही नहीं पाता, घर के काम ही बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा बेटर फील किया तो थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली है, तो सोच रही हूँ उसी को एडिट कर देती हूँ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।